आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और आशा करते हैं इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो अपने इस वीडियो से आउट नहीं होगा। आपका पहला प्रश्न है, मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? ग्राही माने ग्रहण करना, बाहर जो भी हो रहा है उसको ग्रहण करना, तो वो होती हैं 5। कैसे? आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। से आपकी नाक है, बाहर कोई गंध आ रही है तो आपकी जो घ्राणेंद्रिया है, जो आपकी नाक है, वो सुगंध या गंध का पता लगा लेती है। अब आपका कौन सा ग्राही ज्ञानेंद्रिय, कौन सा ग्राही ज्ञानेंद्रिय, सब ग्राही है लेकिन बात हो रही है कि गंध का पता लगाती है। तो जो घ्राण ज्ञानेंद्रिय है वो गंध का पता लगाती है। घ्राण ज्ञानेंद्रिय है वो गंध सुगंध का पता लगा लेती है। तंत्रिका कोशिका के किस भाग से, तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित मन उत्पन्न किया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन सेल होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें एक पार्ट होता है द्रुमिका। तो द्रुमिका से सूचना उत्पन्न होती है, द्रुमिका से सूचना उत्पन्न होती है। तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से सूचना उत्पन्न होती है। आपका यह जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दो तंत्रिका कोशिका, ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? अपना जो मस्तिष्क है उसमें जो सूचनाएं होती हैं किस रूप में संचित होती हैं? तो यह संचित होती हैं आपकी उद्दीपन के रूप में। कैसी? उद्दीपन के रूप में संचित होती हैं। मस्तिष्क है किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क सोचता भी है, मस्तिष्क शरीर का संतुलन भी बनाता है, मस्तिष्क जो अनुमस्तिष्क होता है वो संतुलन बनाता है, और हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इनमें से सभी आपका ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। पीडीएफ में जो यहाँ आपके सामने उत्तर लिखे हुए हैं बहुत सारे गलत हैं, तो इन पर आप ध्यान ना दें। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। तो मानव मस्तिष्क जो आपका है इसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहाँ है? अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं ये कहाँ होती हैं? मस्तिष्क में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आपकी मेडुला में होती हैं। मेडुला में इनका सेंटर होता है, केंद्र होता है अनैच्छिक क्रियाओं को, ठीक है। अब आपका हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक है, मनुष्य जो सोचने का काम करते हैं वो कौन है? सबको पता है, तंत्रिका ऊतक। और बाकी आप ऑप्शन देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य के मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। तो सामान्य ऐच्छिक गतियां हैं वो अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अन्नू की इच्छा, ऐसे याद कर लो आप, अन्नू की इच्छा, अन्नू की क्या है? इच्छा है। अब आपका मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विभिन्न ग्राही से संवेदी, यहाँ देखना, संवेदी सूचना प्राप्त करता है? संवेदी सूचना, तो संवेदी सूचना ध्यान रखना कि संवेदी सूचनाएं प्राप्त होती हैं अग्र मस्तिष्क से। माने अपने आसपास जो संवेदी सूचना है, आप जिसके प्रति संवेदी हैं, तो अग्र मस्तिष्क वो संवेदी सूचना प्राप्त करने का काम करता है। जैसे कि आप शादी विवाह में गए, जब जैसे ही भूख का वो होता है कि चलो खाना शुरू हो गया, आपका अग्र मस्तिष्क कहता है जल्दी से जाओ, आगे लगो, जल्दी से भोजन मिल जाएगा। तो कितनी भीड़ भाड़ हो जाती है, मिलना सबको है भोजन, लेकिन अग्र मस्तिष्क का एक कमाल है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्राही से संवेदी सूचना प्राप्त करता है? अग्र मस्तिष्क। अब प्रश्न है कि भूख लगने से संबंधित, पुराना वाला प्रश्न है। भूख लगने से संबंधित केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में है? किस भाग में? बता दो आंसर हमारे जवाब देने से पहले। अग्र मस्तिष्क।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति संतुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाने का काम करता है, तो इसका आंसर है आपका अनुमस्तिष्क। याद कैसे रखूँ, अनु की इच्छा है कि हम संतुलित रहें जीवन में, माने जो अनु माने अनुमस्तिष्क जो होता है, इच्छा है माने ऐच्छिक क्रियाओं को भी करता है अनुमस्तिष्क और संतुलन बनाने का काम करता है। अनु की इच्छा है कि हम संतुलित रहें। अब है रक्तदाब माने ब्लड प्रेशर, लार आना, उल्टी, बमन माने उल्टी, ये सब जो है किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये सब जो है मेडुला के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उल्टी वगैरह जो है मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। कौन ऐच्छिक क्रिया है जो मतलब इच्छा से हो सकती है, वो क्रिया है ताली बजाना है, वो आपकी इच्छा, तो आप इसको कर सकते हैं, बाकी तो जो है आपके शरीर की इच्छा पर निर्भर है। जो अपनी इच्छा से क्रिया कर सकते हैं आप, वो ताली बजाना है। मोबाइल देख रहे हो आप, वीडियो लाइक कर सकते हो अपने हाथों से, ये एक ऐच्छिक क्रिया है। वीडियो लाइक कर दो आप, तो ये ऐच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं आप वीडियो लाइक, इच्छा है आपकी। तो कौन दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, कौन दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, मेरुरज्जु में बनता है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है, हमारा जो शरीर है उसमें ग्राही का क्या काम है, ग्राही का काम होता है ग्रहण करना, ग्राही का काम होता है ग्रहण करना, उद्दीपनों को ग्रहण करना। मस्तिष्क में सूचनाएं पहुंचती हैं, वो उद्दीपनों के रूप में पहुंचती हैं, ये भी अपन ने अभी सीख लिया है। तो ग्राही का काम है उद्दीपनों को ग्रहण करना। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। विकसित जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, जो विकसित जीव होते हैं उनमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तंत्रिका समन्वय भी होता है उनमें और रासायनिक समन्वय भी होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सी है। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है, जो मेरुरज्जु है उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो ये करती है आपकी रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। कौन सा ऊतक सूचना के आधार पर निर्णय लेता है, कौन सा ऊतक सूचना के आधार पर निर्णय लेता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, तंत्रिका ऊतक। देखिए आप सुनने में प्रश्न कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आपके सामने होता कि एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक भी लिखा है, सूचना वाली बात कहाँ है तंत्रिका ऊतक में। सभी जंतुओं में तंत्र के नियंत्रण के लिए आवेगों का वहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। इसको बता चुके हैं कई प्रश्नों में कि तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है, तो ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट क्यों बता देते हैं। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, जो आपके ब्रेक को होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, रक्त को जो साफ करते हैं वो किडनी, उसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। तंत्रिका कोशिका जो है उसकी इकाई न्यूरॉन होती है, माने न्यूरॉन से मिलकर ये बनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, इसका आंसर सबको आना चाहिए, न्यूरॉन माने तंत्रिका कोशिका सही की सबसे लंबी कोशिका है। अब पौधों की जड़ों में वृद्धि किस अनुवर्तन गति का उदाहरण है, तो ये है आपका गुरुत्वानुवर्तन, ये है आपका गुरुत्वानुवर्तन। अब है प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाले कौन से पादप हार्मोन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माने पौधा है, पौधा का जो शीर्ष भाग है वहाँ बच्चों ऑक्सिन हार्मोन निकलता है, ये पौधे की वृद्धि से संबंधित है, ये पौधे की वृद्धि से संबंधित है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे चना है, चना की जो ऊपर की टोहन होती हैं उनको आप
काट देते हैं, भाजी निकाल लेते हैं, तो पौधा लंबा नहीं होता है लेकिन वो विशाल हो जाता है। तो ऐसा करते हैं लोगों को। तीव्र गति से कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन क्या है? अगर पौधा है जल्दी से बढ़ रहा है तो उसके अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन हो सकता है? तो वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। इसको याद कैसे रखें वो भी अपन बताते हैं। जब कोशिकाएं ज़्यादा बनेंगी वो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, उसी से बना है साइटोकाइनिन। जब साइटोकाइनिन हार्मोन निकलेगा तो कोशिका विभाजन करेंगी और पौधा जल्दी से बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ कर लेगा। तो ये साइटोकाइनिन संबंधित कोशिका विभाजन से परीक्षा में पूछा गया है। और ऑक्सिन जो हार्मोन बताया था हमने, ठीक है, ये पौधों के शीर्ष वृद्धि से संबंधित है। पौधे का जो शीर्ष भाग होता है ऊपर का, माने कोई भी तना है, आसपास का जो भी लास्ट भाग होता है तना का, तो वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन जो है वहाँ पर उत्पन्न होता है। पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? माने पत्तियाँ मुरझा रही हैं, मुरझा करके वो गिर जाती हैं, तो उनके लिए जो हार्मोन होता है वो होता है एब्सिसिक अम्ल, ये उत्तरदायी है। एब्सिसिक अम्ल बनने लगा पौधों में तो पत्तियाँ मुरझा करके गिर जाती हैं, तो पत्तियों के मुरझाने के लिए एब्सिसिक अम्ल है उत्तरदायी। निम्न में कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं लिखा है, एथिलीन यहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो यहाँ होगा कोई नहीं। तो एथिलीन जो हार्मोन होता है वो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब बीज रहित पौधों का उत्पादन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो ऑक्सेलिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन। अनुकुंचन गति किस पौधे में सर्वाधिक पाई जाती है? अनुकुंचन गति ये आपने स्कूल में प्रयोग किए होंगे। आप छुई मुई के पौधे को जैसे ही टच करते हैं इसकी पत्तियां जो है मुरझाने लगती हैं, पत्तियां बंद हो जाती हैं, पहले खुली रहती हैं, आप टच करते हैं तो छुई मुई की पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो अनुकुंचन गति सबसे ज़्यादा छुई मुई के पौधे की पत्तियां दिखाती हैं। प्ररोह माना तना प्रकाश की ओर मुड़ करके अनुक्रिया किस अनुवर्तन का ये प्रदर्शन करता है? तो यह है आपका रसायनुवर्तन। एक है आपका, यह है आपका प्रकाशानुवर्तन। यह है आपका प्रकाशानुवर्तन। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस अनुवर्तन अनुक्रिया का प्रदर्शन करना? तो यह है आपका रसायनुवर्तन। यह है आपका रसायनुवर्तन। कौन सा हार्मोन पौधे के तने में वृद्धि में सहायक होता है? तने की वृद्धि हो जाए इसके लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो है आपका जिब्रेलिन। तने की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन उत्तरदायी है। इसका हम वीडियो लाएंगे, एक ट्रिक्स के द्वारा लाएंगे, तो क्योंकि हार्मोन पर एक प्रश्न आता है आपका। कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, इनके कारण हम आपको ट्रिक्स से बताएंगे, ऐसे आपको याद नहीं होंगे, पता है हमें। फल तथा बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो ये है आपका साइटोकाइनिन। ये है आपका साइटोकाइनिन। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसका जो आंसर है स्टार्लिंग है, आपका सही उत्तर है। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किया था। अब है निम्न में कौन जंतु हार्मोन का उदाहरण? जंतु हार्मोन, देखो यहाँ पर पेड़ पौधे वाले हार्मोन है और जंतु हार्मोन है। तो जंतु जो हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन है, पुरुषों में होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में होता है, बाकी के पौधों में होते हैं। नर हार्मोन है, नर में होता है, पुरुषों में होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। नर में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ध्यान रखें, मनुष्य जंतुओं में विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए किस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो अब गुस्सा और तेज आने लगता है,
आपके अंदर एक ताकत भी आ जाती है, वो सब कमाल है एड्रीनेलिन का, वो कमाल है एड्रीनेलिन का, एड्रीनेलिन का। तो भैया ना लो पंगा, विषम परिस्थितियों में ना लो पंगा, एड्रीनेलिन। अब क्या है, एड्रीनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जो एड्रीनल हार्मोन हैं वो आपके अधिवृक्क ग्रंथि से, वृक्क माने किडनी, किडनी के ऊपर, प्रत्येक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, माने एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन निकलता है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ये है आपका इंसुलिन। कितना इंपॉर्टेंट है, माना किसी को शक्कर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है तो वो ठीक हो जाता है रोग। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता तो उसको डायबिटीज हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन से संबंधित रोग है शक्कर की बीमारी, माने डायबिटीज। पौधों में वृद्धि संदमन हार्मोन है, माना पौधों में वृद्धि हो रही है, माना पौधों में वृद्धि नहीं हो रही है, पौधा छोटा रह गया है, तो ऐसा है कि उसके अंदर एब्सिसिक अम्ल जो है वो निकलने लगा है, और एब्सिसिक अम्ल निकलता है तो पत्तियां मुरझा करके गिर जाती हैं। तो एब्सिसिक अम्ल जो है इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, माने संदमित हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा जैव उत्प्रेरक का काम करता है? जैव उत्प्रेरक का आपको बता चुके हैं कई बार हम, चाहे एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, चाहे एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। चाहे एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, ये सब जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से सबको पता है कि घेंगा रोग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्वाइटर लिखा है अंग्रेजी में, हिंदी में घेंगा, ठीक है। तो ये जो रोग हैं आपके, ये सभी रोग जो हैं बच्चों ध्यान देना, सभी रोग जो हैं आयोडीन की कमी से हो जाते हैं। आपके अंदर गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है। अगर आयोडीन नहीं खाते हो तो ये रोग हो जाते हैं। किस ग्रंथि के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, प्रोटीन, इसका तो आपका आंसर है थायराइड ग्रंथि। अब2 ग्रंथि हार्मोन को बनाने के लिए उत्तरदायी है। अब2 ग्रंथि माने थायराइड ग्रंथि को बनाने के लिए उत्तरदायी है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होता है? तो अभी हमने आपको समझाया था, समझ में आ जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। मधुमेह रोग माने डायबिटीज रोग माने शक्कर की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? भी आपको पता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग होता है। कौन ये पुरुषों में जो हार्मोन है, पुरुषों में सेक्स हार्मोन है, ये कौन सा है? तो ये आपका है प्रोजेस्टेरोन। क्या है आपका? प्रोजेस्टेरोन। शरीर के किस भाग में पिट्यूटरी माने पीयूष ग्रंथि, माने जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि माने मास्टर ग्रंथि माने पिट्यूटरी ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? ये सब कहाँ होती है? मस्तिष्क में। प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं कि मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। किडनी से जुड़ी ग्रंथि है, अभी हम बता चुके हैं आपको, 2 किडनी होती हैं और किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि माने अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि आपका आंसर सही है। इनसे जो एड्रीनल हार्मोन निकलता है जो गुस्सा में निकल जाता है, मतलब फिर वो लड़ाई करते हैं आप लोगों से। आप गुस्सा होते हो, जैसे आप जिस गुस्सा होते हैं तो ये एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। अब जैसे ही हार्मोन निकलता है आपको लड़ने की और इच्छा होती है, तो ये हार्मोन खतरनाक भी है, ठीक है। अब है आपका मस्तिष्क की रक्षा करने वाला संरचना क्या कहलाती है? मस्तिष्क जो है इसकी रक्षा किससे होती है? मस्तिष्क की रक्षा किससे होती है? खोपड़ी से होती है। अपना मस्तिष्क जो है एक हड्डी के ढांचे में बंद है, जिसे हम कपाल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस द्वारा। इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मास्टर ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। भूख का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस में भी होता है, ये आपको पता है। नलिका विहीन अंतरास्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं। तो 2 प्रकार की अपने अंदर ग्रंथियाँ होती, नलिका विहीन और नलिका युक्त।
तो नलिका विहीन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे निकलता है हार्मोन। नलिका विहीन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है। नलिका विहीन, अपने अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, तो उनसे जो भी द्रव निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में कौन जाना जाता है? आप आंसर दे सकते हैं हमारे जवाब देने से पहले। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। सब्जियों को हरी ताज़ी बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन माने गुस्से वाला हार्मोन कहते हैं? सबको पता है कि एड्रेनल को कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ये भी सबको पता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है अग्नाशय के द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही तो डायबिटीज हो जाती है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? सबको पता है वृद्धि हार्मोन, ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। अब पीयूष ग्रंथि जो है आपकी मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? तो ये मस्तिष्क के आधार भाग से जुड़ी रहती है। फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है? तो जो हाइपोथैलेमस है ये मध्य मस्तिष्क में स्थित होती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में जो हमने आपको आंसर बताए हैं समझ में आए हैं। हमने सभी आंसर आपको बताने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।